नमस्कार, स्वागत है कंचन टीवी पर। फिर से सेमिनार था स्पाइनल के मैनेजमेंट को लेकर। डॉक्टर मीना यहाँ पर थे और उन्होंने सेमिनार लिया। तकरीबन 2 घंटे सेमिनार चला और यहाँ पर जो भी यहाँ आए थे, जो यहाँ सीखना चाहते हैं, हमारे साथ एक मैडम हैं जो खुद एक मैडम, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। जी वेलकम सर। मैं रीना, नेचुरोपैथी एंड योगा प्रैक्टिशनर। आप प्रैक्टिशनर हैं और फिर भी आप यहाँ पर आए हैं, तो क्या एक माइंड में एक जानने की चाह, क्योंकि एज ए नेचुरोपैथ मेरा भी ये मानना है कि डिटॉक्स करती है हमारी बॉडी, सेल्फ हीलिंग की पावर होती है हमारे अंदर, नेचुरल पावर है। तो मैं जानना चाहती थी कि सर का क्या है, क्या फंडा है कि वो डायग्नोज उनका और उनको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो इन चीज़ों का बड़ी आसानी से, जबकि ये कि बहुत हैवी माना जाता है इन चीज़ों को लेके, सर्वाइकल से लेके हमारी टफ सी थेरेपी कहा जा सकता है, टफ थेरेपी कहा जा सकता है और बल्कि इम्पॉसिबल सा ट्रीटमेंट कहा जाता है कि बैक का कुछ हो गया, मतलब आप बेड रिडन हो गए, कोई चांस नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, पहले जैसी लाइफ आपकी फिर से आ जाए, ऐसा नहीं लगता है बैक पेशेंट्स को। और जब रीना जी चाहते थे कि उसी टफ काम को सीखा जाए, उसी टफ काम को सीखा जाए, क्योंकि एक्चुअली 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ। उनकी स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको तब पता नहीं चला कभी झटका, जैसे सर ने आज बताया अपने सेमिनार में भी कि झटका गया, तब वो ठीक रहे कुछ टाइम तक, कुछ साल निकले, फिर कोई और झटका उनको पड़ा होगा तो वो चीज़ उभर के उनकी आई। उनकी बॉडी उनको सपोर्ट तो कर रही थी क्योंकि उनकी मसल्स कहीं स्ट्रॉन्ग थी, वो स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं वो वॉलीबॉल के। तो पर वो उनको 1.5-2 साल मैंने जो देखा उनका रिकवरी पीरियड, वो रिकवर अच्छे से कर गए, ठीक कर गए। मैंने उनकी हेल्प की कि नेचुरल तरीके से जो मुझे आता था, एक्सरसाइज के थ्रू, उनका डाइट का ध्यान रख के, उनके पोस्चर का ध्यान रख के थोड़ा सा फिर। तो अब आप उनके लिए सीखना चाहती हैं या फिर इसको एक प्रोफेशन के तौर पे लेना चाहते हैं? वो ठीक हो गए, इसीलिए मुझे बिलीव था कि हम नेचुरल चीज़ों से ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों, और इसी करके आज यहाँ सेमिनार में आ पाए। अब भविष्य की क्या परियोजना है, क्या इसी को प्रोफेशन बनाने वाले? हाँ, मैं ये करना चाहती हूँ समाज के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं पैसे कमा सकती हूँ। पैसे इकट्ठा करना मेरा कोई मोटो नहीं है लाइफ का। हाँ, मैं सेवा कर सकती हूँ, लोगों से मिलना, उनकी प्रॉब्लम्स को जितना कम कर सकती हूँ उतना कम अगर मेरे से करा जाए तो उससे बड़ी खुशी की चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। मैडम, एक सवाल रहेगा मेरे मन में। डॉक्टर मीना यहाँ पर वो सिखा रहे थे, ट्रेनर के तौर पर थे, तो क्या लगता है कि उनके किस तरह से उनको डिस्क्राइब करेंगे आप? क्या वो अच्छे से सिखा पा रहे हैं? क्या उनका इफेक्टिव है, प्रभावी है उनकी थेरेपी? बहुत मेरे हिसाब से बहुत प्रभावी है। उन्होंने आज जैसे डायग्नोज का बताया कि हमारा ये रहता है नेचुरोपैथी में कि हम पेशेंट से पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसका क्या चीज़ गड़बड़ रही है, उसका डाइट में गड़बड़ रही है या उसके पोस्चर में, या उसका दिनचर्या उसकी कैसी है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का सर ने बताया, तो वो सब नेचुरोपैथी में इंक्लूड है। कितनी जल्दी आपको रीना जी को डॉक्टर रीना के तौर पर देखा जाएगा? डॉक्टर रीना, वैसे तो मैं अपने आप को कह सकती हूँ, पर मैं नहीं कहूँगी जब तक मैं लोग ना कहें। कब से शुरू कर रहे हैं? सर, अभी मेरा वो पीरियड चल रहा है क्योंकि मेरे बच्चे उस फेज से गुजर रहे हैं। बेटा मेरा +2 में है। अब तक मैं हाउसवाइफ रही हूँ अपनी जर्नी में। तो बेटी का एडमिशन हो गया, अच्छी IIT में हो गया उसका, तो वो उसका हो चुका, बेटा +2 में है। अभी मैं उसको 6-7 महीने बेटे के साथ उसको उस पर लगाना चाहती हूँ। अपनी जर्नी पे भेज के फिर आप अपने लिए सोचेंगे? जी चलिए, वो चला जाए कि भैया अब मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको देखूं, वो अपना डिसाइड कर ले उसका कहीं तब तक आप अपना ट्रेनिंग करते रहेंगे। अपनी जो वही चल रहा है मेरा ये ट्रेनिंग पीरियड ही मानती हूँ सर मैं इसको। बीच बीच में यहाँ आती रहती हूँ, पेशेंट से मिलती हूँ, यहाँ सबसे पूरे स्टाफ से मिलती हूँ। कोई ऐसा सेमिनार मिल जाता है उसको नहीं छोड़ती हूँ। जहाँ से जो नेचुरोपैथी में हमें सिखाया गया है कि अपने माइंड को ओपन रखो, एक बच्चे की तरह जियो, है ना, जहाँ से जो मिले ले लो। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी रीना मैडम आपके उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये रीना मैडम थे और हरियाणा से हैं, तो चंडीगढ़ में रहते हैं और यहीं पर सेवा करना चाहते हैं, नेचुरोपैथी में कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर मीना से मिले हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी वो अपनी जो घरेलू जिम्मेवारियों से मुक्त होती हैं, उसके बाद फिर वो समाज के लिए निकल पड़ेंगे। और तब भी हम मिलेंगे डॉक्टर रीना जी से और दिखाएंगे कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तब तक आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन। थैंक यू।